नमस्कार। चार पंक्तियाँ सुनिए। फिल्मी गीत का अंश है, पर सुनिए। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमी मिलती है तो आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमी मिलती है तो आसमान नहीं मिलता। फिल्म की गीत है, सुना ही होगा आपने। आज अपनी कहानी सुनाता हूँ, और कहानी का मतलब क्या है इस सबसे बाद में बात करेंगे। अंतिम पंक्ति में सुनिएगा, बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ। बचपन बहुत अच्छा नहीं था। अभाव देखा हमने। जब बुद्धि आई तो निर्णय लिया कि बहुत पढ़ेंगे, ढेर सारी डिग्री जमा करेंगे, अध्ययन करेंगे, ढेर सारी किताबें पढ़ेंगे। पढ़ा, एमए किया हिंदी में, एमफिल किया हिंदी साहित्य में, पीएचडी की फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों के नारी पात्र के ऊपर। लेकिन सब कुछ नहीं मिला। पढ़ाई, डिग्री जितना सोचा था उतना नहीं हुआ। एमए लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए नाम लिखवाया था नागपुर विश्वविद्यालय में। परीक्षा भी दी, लेकिन एक साल दूसरे साल नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? नौकरी करता था पत्रकारिता की, रात दिन की ड्यूटी थी, और भी कारण रहे होंगे, नहीं कर पाया। एलएलबी में नाम लिखवाया, लॉ कानून की पढ़ाई में, वह भी नहीं कर पाया। कारण कुछ भी रहा हो। अब आप देखिए, एमए किया, एमफिल की, पीएचडी किया, पर लॉ और डबल एमए यानी एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए करने का ख्वाब अधूरा रह गया। तो जमी मिली, आसमान नहीं मिला। 100 में 60 अंक ही मिले, पूरे तो नहीं मिले ना। पत्रकारिता में आया तो इच्छा थी कि संपादक बनूं। बहुत नीचे से शुरुआत की थी, स्ट्रिंगर से, अंशकालिक संवाददाता। 3 अखबारों में संपादक रहा, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, राज एक्सप्रेस, एक टीवी चैनल में भी रहा बहुत दिनों तक। खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की। मेहनती संपादक तो कहलाया, लेकिन उतना नाम नहीं मिला, यश नहीं मिला जितना मिलता या मिलना चाहिए था। अब देखिए आप, जमी मिली, आसमान नहीं मिला। इच्छा थी कि प्राध्यापक बन जाऊं, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ाऊं। पढ़ाया, नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विजिटिंग लेक्चरर था। नागपुर के ही एक मास कॉम के कॉलेज में विजिटिंग लेक्चरर था। जाता था, पढ़ाता था, लेकिन कभी किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में स्थायी अध्यापक, लेक्चरर, प्राध्यापक, प्रोफेसर नहीं बन पाया। देखिए, जमी मिली, आसमान नहीं मिला। इच्छा हुई कि चुनाव लड़ूं, राजनीति में गया, संघर्ष किया, खूब दौड़ा, लोगों से मिला, समस्याएं उठाई, जबरदस्त तरीके से। नाम मिला, बहुत नाम हुआ, पहचान मिली, लेकिन वोट बहुत कम मिले, बहुत कम मिले। अब आप देखिए, यहाँ भी सफलता कहाँ है? बहुत कम है या थोड़ा है? तो अगर आप परसेंटेज में देखें तो पढ़ाई में 100% नहीं है, 40% है, 50% है। पत्रकारिता में 40% या 50% है। प्राध्यापकी में 20 या 30% है। लीडरशिप में 20 या 30% है। कहीं 100 में 100 नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। कभी 100 में 100 अंक आपको नहीं मिलते, जिसको आप सफलता की रेटिंग कहते हैं। कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। ख्वाहिशें कभी मुकम्मल नहीं होती। हम जो और जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता, अक्सर लगता है। अभी YouTube पे सक्रिय हूँ, अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, बहुत सारा नाम हो, बहुत सारे फॉलोअर हो, सब्सक्राइबर हो। यहाँ भी बहुत सफलता नहीं मिल रही है।
20% कहिए या 15% कहिए, सब्सक्राइबर तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ भी मुकम्मल नहीं हूँ। सफलता मिली, थोड़ी मिली, जितना चाहता हूँ उतना नहीं मिल पा रहा है, यहाँ भी जमी है आसमान नहीं है, तो क्या करूँ, क्या करना चाहिए? जीवन से पलायन, आत्महत्या कर लूँ? आत्महत्या कर लेने से सफलता मिल जाएगी, तब मैं सफल पुरुष कहलाऊंगा, हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी? नहीं, यह पलायन है। जीवन का मर्म ही यही है कि आप जो, जैसा, जितना, जब चाहते हैं उतना नहीं होता। दुनिया के सफल से सफल पुरुष से पूछ लीजिए, मुकेश अंबानी से पूछ लीजिए, एशिया का नंबर 1 धनवान आदमी है, उनकी इच्छाएं भी पूरी नहीं हुई होंगी, वे भी चाहते होंगे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। जेफ बोजेस और जेफ क्या है वो alibaba.com वाला, या माइक्रोसॉफ्ट वाले, या फेसबुक वाले, मार्क जकरबर्ग, जो दुनिया के 1, 2, 3, 4 नंबर में आते हैं, जैक मा, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी की इच्छा भी होगी कि वहां तक पहुंच जाए, नहीं हो पाता है। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमी मिलती है तो आसमान नहीं मिलता। इसलिए जो मिल जाए उसमें खुश रहिए और पाने की कोशिश जारी रखिए। हार मत मानिए, हार माने नहीं कह रहा हूँ, हार मत मानिए, अच्छे के लिए प्रयास कीजिए और जो है उसमें प्रसन्न रहिए। जीवन से पलायन कभी मत कीजिए। आत्महत्या गुनाह है, आत्महत्या कायर करते हैं। और अगर बहुत सोचना हो तो कभी अब्राहम लिंकन के बारे में सोचिएगा। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है आपने? सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके पिता मोची थे, जूता सिलने का काम करते थे। अब्राहम लिंकन अगर देसी भाषा में कहें तो ग्राम प्रधान का चुनाव हार गए, एमएलए का चुनाव हार गए, एमपी का चुनाव हार गए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए, बुरी तरह हार गए, पागलपन का दौरा आया, बिजनेस बैठ गया, पत्नी छोड़कर चली गई, बर्बाद हो गए। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, संघर्ष करते रहे और राष्ट्रपति का चुनाव जीते और अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो हिम्मत रखिए तो अब्राहम लिंकन की तरह सोचिए, तो अब्राहम लिंकन के बारे में, और जीवन से पलायन के बारे में कभी मत सोचिएगा। जब मैं सुशांत सिंह राजपूत को कायर कहता हूं तो मुझे गालियां पड़ती है, लेकिन जीवन से पलायन करने वाले हर व्यक्ति को मैं कायर ही कहूँगा। तो हमारा आदर्श अब्राहम लिंकन हो, अब्राहम लिंकन हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, लगातार मिलेंगे। तब तक सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।